लेकिन सर लालू प्रसाद खानदान में जैसे आपने जिक्र किया कि तेजस्वी यादव किस तरह से नामांकन पर्चा भरने के लिए गए माता पिता के साथ, उधर दूसरी तरफ उनके भाई जो हैं तेज प्रताप, उनकी पत्नी की चचेरी बहन को भी टिकट दे दिया है लालू प्रसाद फैमिली ने। सर ये कौन सा दांव खेला है? देखिए, जब तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं या तेज प्रताप के खिलाफ भी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, तो लिहाज तो सारे खत्म हो गए ना। इस बात का जवाब देगा लालू परिवार के रोहिणी अचानक सिंगापुर क्यों लौट गई, या मीसा क्यों नहीं थी नॉमिनेशन के समय? बहनें नाराज हैं। एक संजय यादव नाम के प्राणी हैं, नॉन बिहारी हैं, हरियाणा से हैं, इनके पुराने सखा हैं तेजस्वी के, इनकी नाक के बाल हैं, सारा कुछ वही तय करते हैं। इसको लेकर के बहनें भी नाराज। तेज प्रताप के भी पार्टी और परिवार छोड़ने की बड़ी वजह वही है। तो लालू के खानदान में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ा गया है मामला। और रवाना होने से पहले रोहिणी ने एक पोस्ट जो है वो शेयर की थी, जिसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, वो घटना क्या थी। जो ये यात्रा निकाल रहे थे तेजस्वी, तो कुछ समय के लिए जिस सीट पर वो बैठ करके बस में यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, उस सीट पर कुछ समय के लिए संजय यादव बैठ गए थे। और वो फोटो किसी आरजेडी कार्यकर्ता ने वायरल कर दी थी और उस पर कुछ टिप्पणी लिखी थी कि ये सीट जो है वो हमारे नेता के लिए है, सर्वोच्च कमांडर के लिए है, ये किसी ऐसे वैसे आदमी के लिए नहीं है। उसको रोहिणी ने शेयर कर दिया था। इसको लेकर के परिवार में काफी जह जह हुई और उसके बाद बताते हैं कि नाराज होकर के रोहिणी बिहार छोड़ करके, भारत छोड़ करके वापस सिंगापुर चली गई। और मीसा तेज प्रताप प्रकरण को लेकर के भी, और चूंकि संजय यादव की ही सुन रहे हैं तेजस्वी, परिवार के बाकी लोगों की भी नहीं सुन रहे हैं। आपको पता है पिछले 24-48 घंटे के भीतर लालू यादव इतने नाराज थे कांग्रेस पार्टी से कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी सीटों के लिए भी सिंबल देने शुरू कर दिए पर प्रत्याशियों को जिन पर कांग्रेस की दावेदारी थी। उसके बाद फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वगैरह के फोन कॉल आए, तो तेजस्वी ने लालू से बात की और फिर वो सिंबल वापस मंगाए गए। यानी परिवार में और घर में जो सिचुएशन एक समय मुलायम सिंह यादव की हो गई थी अखिलेश के सामने, लगभग वही सिचुएशन लालू यादव की अब तेजस्वी के सामने है। तो परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें जरा बाहर आ जाती हैं किसी तरीके से, बहुत सारी चीजें वहीं दबा दी जाती हैं। लेकिन सर सिंबल देने का काम तो शायद कांग्रेस पार्टी ने भी किया है या नहीं, क्योंकि खबरें तो यह है कि उन्होंने भी सिंबल बांटने शुरू कर दिए थे। और कांग्रेस अगर अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी का नाम अनाउंस नहीं कर पाई है सर, तो अगले 24 घंटे में कर पाएगी, वो भी तब जब उनका एक नेता इसलिए पिट गया कि टिकट बेचे जा रहे हैं बिहार में। तो लगता है आपको कि राहुल गांधी जो विदेश यात्रा से आगे लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में जाकर बड़े बड़े भाषण देकर आगे, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सब कुछ करके आ गए, तो पार्टी के अंदर के तंत्र को कौन संभालेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे के बस की बात तो है नहीं, पार्टी तो राहुल ही चला रहे हैं। अंजू जी, 24 घंटे बचे नहीं हैं। रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक इनको फैसला करना होगा, क्योंकि अगर आपको अधिकार पत्र देने हैं, सिंबल देने हैं, तो वो रात को बैठ करके देने होंगे, बुला करके उनको, कैंडिडेट को, जो अलग अलग जिलों में और बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौड़ करके जाएंगे और कल सुबह नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया सुबह 9-10 बजे शुरू होगी, शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो बस कुछ घंटे बचे हैं इनके पास में, इनको अभी फैसला करना होगा।
सर, इस कन्फ्यूजन की वजह आपको क्या लगती है? क्या ये कि वो जो रोहिंग्या बचाओ यात्रा थी, या वो जिसको वोटर अधिकार यात्रा कहा था राहुल ने, उस दौरान जो टसल दोनों के बीच में हुई थी, क्योंकि मंच से ही कहा था ना तेजस्वी ने कि अगर हम केंद्र में सरकार आएगी तो राहुल पीएम बनेंगे, और वो चाहते थे कि बिहार में सरकार अगर आती है इंडी गठबंधन की तो उनके नाम को अनाउंस किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। उसके बाद से जिस तरह से दोनों के रिश्तों में खटास आई, उसकी ही वानगी देखने को मिल रही है कि पहले चरण के मतदान के लिए आप सोचिए कि नामांकन पर्चे भरने का आखिरी समय आ गया, लेकिन दोनों के बीच बात ही नहीं हो रही। एक बात बताइए कि शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, कई नेता, इवन आपके अखिलेश यादव हो, ये सब राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि कांग्रेस को और राहुल गांधी और इस परिवार को एक बीमारी है, लीड करते हुए दिखना चाहते हैं। ये बाकी को सबको छोटे छोटे पर्वत मानते हैं, अपने आप को एवरेस्ट या हिमालय मानते हैं कि हम तो सर्वोच्च शिखा हैं, सर्वोच्च चोटी हैं, हम तो, हमारे नीचे रहो सब, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो, फैसले हम करेंगे, हम हैं नेशनल पार्टी। दुर्गति हुई पड़ी है, जगह जगह मुंह की खा रहे हैं, मतदाता ठुकरा रहे हैं, पार्टी के संगी साथी छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही है। जो अहंकार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरी वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जब जब वोट चोरी की बात की, लोगों के दिमाग में, जहन में क्या बात आई? चारा चोरी। आप वोट चोरी की बात बिहार में जाके करेंगे तो लोगों को चारा चोरी सुनाई पड़ेगा। लालू यादव काफी नाराज हैं उससे। और उस पूरी यात्रा के दौरान एक बात नोट करी होगी, फिर से विजुअल देख लीजिएगा, आप तो बहुत ही सजग और बहुत बारीक नजरों से हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। राहुल गांधी उस खुली जीप में आगे की तरफ खड़े रहे और तेजस्वी को पीछे की तरफ खड़ा करके रखा गया। क्यों भाई? बिहार में आप तेजस्वी से बड़े नेता हैं क्या? जितनी भीड़ जुटी थी और जितने कार्यकर्ता झंडे लेकर के चल रहे थे कांग्रेस के, वो तो तेजस्वी यादव ने जुटाए थे। उनकी पार्टी के लोग आपका झंडा उठा रहे थे। और आप वोट चोरी की बात करते हैं, एसआईआर का विरोध करते हैं। जमीन पर उनको पता था, आरजेडी वालों को, कि जमीन पर कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है इन दोनों मुद्दों में। लोगों से बात की जा रही थी, लोग कह रहे थे कि नहीं, कोई वोट चोरी नहीं है, हमने तो अभी लोकसभा चुनाव में ही वोट डाला है और हमारा कार्ड हमारी जेब में है, मतदाता पत्र, हम इस विधानसभा चुनाव में भी वोट डालेंगे, काहे की वोट चोरी? और दूसरे, एसआईआर का विरोध। लोग कह रहे थे कि जो मर गए हैं उनका नाम क्यों रहना चाहिए मतदाता सूची में, या जो बिहार छोड़ गए उनका क्यों रहना चाहिए, या जिनके 2 जगह नाम है वो 2 जगह क्यों रहना चाहिए? मतलब कोई तर्क था क्या इनके पास में? मतभेद वहां से शुरू हुए। दूसरी बात यह है कि अगर वो आपको जगह जगह भावी प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आपको कोई गलतफहमी है क्या? आप दोनों चुनाव जीत भी जाओ मिल करके वहां पर, जो हो नहीं रहा, तो फिर सीएम कैंडिडेट कौन है? जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता सीएम बनेगा या कांग्रेस पार्टी का बनेगा? और आप इन चीजों को टाल कैसे सकते हैं? एक प्रोजेक्शन देना होता है, सामने मतदाताओं को पता रहना चाहिए कि कौन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी से नीतीश बाबू को ही फिर से सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये अलग बात है कि वो 6 महीने रहे, साल भर रहे, 2 साल रहे, और उसके बाद फिर उनको रिप्लेस करके या कहीं गवर्नर या ऊपर केंद्र में लेकर के यहाँ पर बीजेपी का आदमी जो है चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अभी सबको पता है कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो आप ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं?
तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मैं बता रहा था कि पहले आप मलेशिया निकल गए, उसके बाद आप लैटिन अमेरिका के देशों में निकल गए, 15 दिन बाद आ रहे हैं टहलते हुए। तो जो टाइम हो, अच्छा जब राहुल गांधी नहीं है तो कौन फैसला करेगा? किसकी हिम्मत है? मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले करेंगे, या जो प्रभारी बना करके भेजे कृष्णा अल्लावरू वो करेंगे फैसले? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि वो सीटों का फैसला करे, कैंडिडेट का फैसला करे। तो महामहिम के आने का इंतजार करिए, जब वो लैंड करेंगे तब फैसले होंगे सारे। तो भैया ऐसे तो राजनीति नहीं की जाती है, ऐसे तो गठबंधन नहीं चलाए जाते हैं। और जिनका मैंने नाम लिया था, अखिलेश का, शरद पवार का और ममता बनर्जी का, वो इनकी सब चाल ढाल रंग और सब इनके रंगबाजी से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, इसलिए वो इनको बहाव ही नहीं देते। सर ममता बनर्जी इसीलिए तो कह रही थी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, यही बोला था ना एक बार मुंबई में जाकर जब वहां पर इनकी सरकार थी। पर सर अभी उसके बाद राहुल की यात्रा के बाद जो तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली थी उसमें यही लग रहा था ना कि वो जो पहले की थोड़ी कमी रह गई उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर अभी तक के सिनेरियो को देखकर और आपसे बात करने के बाद कि राहुल गांधी ने अपना तो कोई नुकसान किया नहीं, क्योंकि उनके लिए पाने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर। तो उनको तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बैठे बिठाए तेजस्वी यादव का कहीं बेड़ा गर्क तो नहीं कर दिया है। नहीं, देखिए क्या होता है कि एक परसेप्शन क्रिएट होता है, मतदाताओं में एक संकेत जाता है, आप कितनी तैयारी से उतर रहे हैं, कितने समन्वय के साथ उतर रहे हैं, एक दूसरे का कितना सम्मान कर रहे हैं। आपको याद है 2014, 2019 और 2024 जो लीडर था एनडीए का, यानी नरेंद्र मोदी, वो जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए बनारस गए थे तीनों बार, तो एनडीए के सारे घटक दलों के नेता वहां मौजूद थे। बिल्कुल एक संदेश देना होता है कि भाई ये हमारा लीडर है, तो हम सारे यहां इनके साथ खड़े हैं। सबको पता था कि कोई नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मजिस्ट्रेट के रूम तक नहीं जाएगा, लेकिन वो सब वहां खड़े थे और सबसे मिलकर के प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए। इसी तरीके से क्या बिहार में या किसी भी राज्य में जहां जहां आपका इंडी अलायंस है, सो कॉल्ड इंडी अलायंस, क्या वहां पर यह मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए कि इस राज्य में हमारा ये नेता है? इसी तरीके से राहुल गांधी अगर नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं और अगर आप उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान रहे हैं, तो चाहे वायनाड में उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया हो या रायबरेली में किया हो, क्या इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों के नेताओं को वहां नहीं पहुंचना चाहिए? एक परसेप्शन बनाना होता है, एक संदेश देना होता है मतदाताओं में। लेकिन क्या दिखाई दिए थे क्या वायनाड में शरद पवार, ममता बनर्जी या अखिलेश या कोई दूसरे, या उद्धव ठाकरे? कोई दिखाई दिया? हेमंत सोरेन, स्टालिन, कोई दिखाई दिया? कोई दिखाई नहीं दिया। तो ये केवल मौका परस्ती में इन्होंने गठबंधन बना लिया, मतदाताओं में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। हकीकत ये है कि ये एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की काटते हैं। बिल्कुल सर। हमें ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस फेर में रहते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वरना कोई कारण नहीं था कि जब तेजस्वी नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे तब कांग्रेस की सीनियर मोस्ट लीडरशिप में से कोई वहां होना चाहिए था। सर तेजस्वी तो बेचारे घर के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, तो कांग्रेस के नेताओं को कहाँ इकट्ठा कर पाते। और जो संदेश वोटर्स के बीच जाना था वो चला गया है। अब तो देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में कैसे कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती है, और अगर मुकेश सहनी के लिए 10 सीटें कांग्रेस को छोड़नी है तो वो सीटें छोड़ी जाती हैं या नहीं छोड़ी जाती हैं, और मुकेश सहनी क्या करते हैं, अपना ताम तमोरा समेट कर फिर से एनडीए में आ जाते हैं। अब तो ये सब देखना होगा। लेकिन मैसेज वोटर्स के बीच में इंडी गठबंधन को लेकर चला गया है कि सब कुछ वहां पर ठीक ठाक नहीं है, लालू खानदान में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सर आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।